हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे मैं बात करूँगा आपका DFCCIL एग्जीक्यूटिव OP एंड BD है ना, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के साइको टेस्ट के बारे में, है ना। ध्यान से समझना इस लेक्चर में। इससे पहले जो आपका DFCCIL का एग्जाम हुआ था 2021 में, उस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से DFCCIL का प्रिपरेशन किए थे। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ ना, चाहे आपका मेट्रो एग्जाम का साइको टेस्ट हो, चाहे आपका DFCCIL का साइको टेस्ट हो, चाहे आपका ALP का साइको टेस्ट हो, या स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट हो, मार्केट में ऑलमोस्ट 70 to 75% बच्चे पूरे इंडिया में अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप किसी सीनियर को जानते हो जो राइट नाउ DFCCIL में जॉब कर रहा है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, तो आप एक बार उनसे पूछ करके देखना, वो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन रिकमेंड करेंगे। ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका एग्जाम थोड़ा सा खराब भी गया है और 1880 में आपका नाम आ जाता है, 235 सीट है ना, और 8 गुना का सिलेक्शन होगा। 1880 में अगर आपका नाम आ जाता है और सपोज करो आपका रैंक 1500 कुछ है, 1200 कुछ है, और आप इस कंफ्यूजन में हो कि आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं, तो इस कंफ्यूजन को ये लेक्चर आपको दूर करेगा, है ना। इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशन का काम करेगा। रोल ऑफ साइको टेस्ट ये आपको पता चल चुका होगा, अभी तक नहीं पता है तो इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। साइको टेस्ट को गेम चेंजर क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ साइको टेस्ट, और सक्सेस रेट जो है वो इतना कम क्यों होता है, 30 से 35%, है ना। तो आपको इस लेक्चर में सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपका 4th रैंक, ध्यान से देखो, 4th रैंक आपका अनलिमिटेड एजुकेशन से था। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन चूंकि बहुत सारा साइको टेस्ट का एग्जाम चलते रहता है पूरा इंडिया में, तो मेरे पास इतना टाइम वगैरह नहीं होता है। फिर भी कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप देखो, देवमाल्या मुखोपाध्याय गॉट 4th रैंक, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर साइको टेस्ट एंड योर गाइडेंस। थैंक यू सर, योर टेस्ट सीरीज हेल्प्स मी अ लॉट। यहाँ पे देखो 14th रैंक, यहाँ पे आपका 4th रैंक, है ना। DFCCIL एग्जीक्यूटिव OP एंड BD, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नाम देख लो, इससे आपको साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा। आपका जो ये देवमाल्या मुखोपाध्याय है ना, इसका 11th रैंक था आपका साइको टेस्ट से पहले। साइको टेस्ट से पहले ये 11th रैंक पे थे, और साइको टेस्ट में अच्छा करने के बाद इनका रैंक यहाँ पे देखो 4 आया है, यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। उसी तरह से आपका रैंक 14 करमवीर सिंह, उसी तरह से रैंक 21 मुझे याद है, मैंने इसे ग्रुप का एडमिन भी बनाया था, उमेश कुमार। ये उस टाइम पे ग्रुप का सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर था, उस टाइम पे मैंने इसे ग्रुप एडमिन बनाया था। तो ये रैंक 21 उमेश कुमार। इसके अलावा बहुत सारा भी है जो मुझे नाम से याद है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग देख लो, तो इससे थोड़ा सा आप साइको टेस्ट को लेके सीरियस भी हो जाओगे कि यहाँ पे जो रैंक 1 है ना, ये मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को। ये रैंक 1 है आपका सौरभ विद्या, है ना, सौरभ विद्या। यहाँ पे देखो, तो ये ना साइको टेस्ट डिस्क्वालीफाई कर गया, साइको टेस्ट पास ही नहीं कर पाया, जिस वजह से इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए बोलता हूँ कि साइको टेस्ट को आप लोगों को सीरियसली लेना है ना। साइको टेस्ट गेम चेंजर होता है। साइको टेस्ट सभी के लिए सेम है, इसमें रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है, और इसका 30% वेटेज भी है। तो अगर आप 1-2 नंबर कम लाए हो तो साइको टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आप अपने आगे वाले को पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 14th रैंक देखा, 4th रैंक देखा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको 123 रैंक दिखेगा, यहाँ पे आपको 101 रैंक दिखेगा। अब आप देखो यहाँ पे 448 448 448 रैंक से डायरेक्ट ये जंप करके 101 रैंक पे आया। 448 नंबर पे
था और 101 नंबर पे आया। आप सोच करके देखो, 347 रैंक का इन्होंने जंप लिया जस्ट बिकॉज ऑफ साइको टेस्ट, है ना। उसी तरह से आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक 113 दिखेगा। ठीक है सर, मेरे पास शब्द नहीं है, हाथ कांप रहा है मैसेज टाइप करते हुए, लेकिन सर हो गया ऑल इंडिया रैंक 113। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देखो 121, पहले 307 नंबर पे था, अब 121 रैंक इसका आया, है ना। यहाँ पे देखो आपका सर साइको मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, 185 रैंक से 51 रैंक, 51वां रैंक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 185 से 51 रैंक, यहाँ पे आपका 307 से मैंने बताया 121 रैंक। उसी तरह से आप जाओगे तो यहाँ पे 314 रैंक है ना, और इसका हो गया, है ना। पहले से भी ये बात कर रहा था हमसे, और इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे 159 रैंक, 159th रैंक, देख रहे हो ना, पहले ये बात कर रहा था मुझसे, और उसके बाद इसका फाइनली हो गया। सर योर लविंग गाइडेंस गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग योर वर्ड्स, हो जाएगा साइको अच्छे से दो, है ना, हो जाएगा साइको अच्छे से दो, ट्रू वर्ड्स। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पे सर मेरा नाम आ गया है DFCCIL में, थैंक यू सर, है ना, प्रभाकर। यहाँ पे देखो सर सेलेक्टेड इन DFCCIL, आपकी टेस्ट से बहुत मदद हुआ, है ना। यहाँ पे देखो 177 रैंक, है ना। यहाँ पे आप देखो 124 रैंक, है ना। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा 1555, है ना, रविकांत मीना 1555 था इसका रैंक, और ये आपका साइको पास किया और 237 के अंदर में आ गया, है ना। चलो एक चीज और, थोड़ा सा सीरियस हो जाना। यहाँ पे देखो 476 रैंक था OBC से, और इसका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो साइको पास नहीं किया। यहाँ पे देखो सर 1137 से डायरेक्ट जंप करके 170 रैंक, है ना। थैंक यू अभिजीत सर, आपके टेस्ट का बहुत हेल्प मिला, स्पेशली और सम स्पेशल टेस्ट इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में मेरा 137 से 170 रैंक आया। आपका साइको टेस्ट मस्ट है, और सम में स्पीड काफ़ी इंक्रीज हुई आपके टेस्ट से, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, अनलिमिटेड एजुकेशन अभी के डेट में पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस टाइम पे, इस टाइम पे ना मेरे टेस्ट में थोड़ा सा 1-2 फीचर नहीं था, जैसे कि ऑटो सेव उस टाइम पे नहीं था, है ना। लेकिन अभी के टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके और टाइम लगा करके जो है एक एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवाया हुआ है। अभी जो मेरा टेस्ट सीरीज है आपका, वो 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना। तो अगर आप कहीं से भी टेस्ट लेते हो ना, तो ये देख लेना कि फाइनल एग्ज़ाम में जैसा एग्ज़ाम होता है वैसा एग्ज़ाम इंटरफेस है या नहीं, क्योंकि उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि जब स्पेशल टेस्ट दोगे ना, तो इसमें इतना ज़्यादा स्क्रोलिंग करवाएगा ना आपसे, और पहले 8 मिनट था और अब जो है सो 6 मिनट, 6 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और स्क्रोलिंग होता है, तो आपको स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। जिसके पास फीचर वगैरह नहीं है वो आपको बोलेंगे जो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आता रहेगा तो आप कर लोगे। अरे आता क्या रहेगा, इसमें आने वाला है क्या, कंसेप्ट समझो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता करो, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा फॉर्मेट होता है, ट्रिक वगैरह समझो, एक डेडिकेटेड वीडियो देखो जो मैंने दिया हुआ है। उसके बाद क्या सीखोगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो ना, स्पीड मेकअप करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, है ना। और एक पर्सनैलिटी टेस्ट बचता है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में मैंने 2 लेक्चर दिया हुआ है ना। इसको हाइप बना करके रखेंगे और आपको डराएंगे, है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट में मैं 4-5 डेडिकेटेड लेक्चर आपको और दूंगा, ठीक है। इतना खतरनाक दूंगा ना कि पूरे इंडिया में सर्च करते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, है ना। फुल कंसेप्ट के साथ सब कुछ, एक एक थ्योरी।
तो इसका टेंशन भी आपको नहीं लेना है ना। एग्जाम में जैसा इंटरफेस होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे आएगा, स्पेशल टेस्ट में आपको स्क्रॉलिंग होता है ना। हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऑटो सेव का फीचर होना चाहिए, बार बार सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना पड़ता है ना। 10-10 का ग्रुप आता है स्पेशल टेस्ट में। इंफॉर्मेशन और टेस्ट में एक ही फिगर पे 25 क्वेश्चंस एक साथ आते हैं। सब कुछ आपको देखना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ यहाँ पे आप देख लो, DFCCIL साइको टेस्ट में अभी तक 83 स्टूडेंट जो है वो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, जबकि रिजल्ट आपका नहीं आया है ना। तो ये वो लोग हैं जिनका एग्जाम अच्छा गया है और जिन्हें लगता है कि 1880 में वो आ ही जाएंगे। तो ये लोग हैं 83 स्टूडेंट, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका इस तरह से। और ऑल इंडिया से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, देख रहे हो है ना, कोई जम्मू कश्मीर से है आपका, कोई झारखंड से है ना, कोई हरियाणा से है, सब अलग अलग स्टेट से, कोई उड़ीसा से है। ऐसे करके जिसने साइको टेस्ट का कोड यूज किया उसे 1149 लगा, जिसने साइको टेस्ट कोड यूज नहीं किया उसे 1249 लगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मैं बार बार बोलता हूँ, लैपटॉप में गूगल खोलने आता ही होगा तो गूगल खोल लेना और अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर लेना। जैसे ही अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप करोगे इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपको अगर कुछ चेक वो करने का मन है तो यहाँ पे आपको DFCCIL का ये पैकेज दिख जाएगा 1249 का। साइको टेस्ट का कोड लगाओगे तो 1149 हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर है ना, 300+ टेस्ट सीरीज, मल्टीपल अटेम्प्ट, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म। इस पे क्लिक करोगे या व्यू ऑल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से सारा दिख जाएगा। सेक्शनल पे क्लिक करोगे तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑड नंबर सम टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इंफॉर्मेशन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सब दिख जाएगा। टेस्ट फ्री है तो जा करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कम से कम चेक करो, पता करो कि कैसा एग्जाम होता है ना। फ्री वीडियोज है यहाँ पे, इसको देखो। पेड वीडियोज है आपका सारा का सारा। साइको टेस्ट इतना ही होता है, ये सारा सेक्शन का डेडिकेटेड वीडियो देख लो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब रजिस्टर कर लेते हो तो इस तरह का आपका ओपन होता है, तो यहाँ पे उसी तरह से जाना और अपना खोल करके देख लेना। मैं जल्दी जल्दी में आपको एक टेस्ट खोल करके, वैसे मैंने दिखाया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी में एक टेस्ट खोल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप अभी तक टेस्ट इंटरफेस के बारे में नहीं जानते हो तो इस तरह से आपका टेस्ट होता है। फर्स्ट टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका पहले इंस्ट्रक्शन आता है, इसको स्किप करोगे तो इस तरह से आपका टेस्ट आएगा है ना। ऑटो सेव देख रहे हो ना, बार बार सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं, माउस का स्क्रॉल काम नहीं करता है, माउस के लेफ्ट क्लिक से नीचे की तरफ जाते हैं और ऐसे करके अपना बनाते जाते हैं। टाइमर आपका चल रहा है 10 मिनट का और आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ऐसे करके, है ना। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए ना। चलो उसी तरह से ये सबमिट सेक्शन करोगे तो आपका 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सुस्ताना, रेस्ट करना, फिर आप चले जाओगे ऑड नंबर सम के इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से आएगा। अब अभी मैंने आपको दिखाया ना कि सर ऑड नंबर सम में स्पीड इंक्रीज हो गया था, तो अनलिमिटेड एजुकेशन पे ना मैंने किसी टेस्ट में 90, 100, 95, 85 ऐसे करके सम दिया हुआ है और आपको रेंज भी बताया हुआ है कि आपका जो है सो 45 से 65 के बीच का रेंज का आएगा, है ना। लेकिन मैं जानबूझ के, जैसे ये वाला टेस्ट देखो यहाँ पे कितना सम है, इससे क्या होता है आपका एडिंग कैपेसिटी जो है ना वो इंक्रीज होता है। अनलिमिटेड पे अगर आप 22, 23, 24, 25 लाओगे ना तो फाइनल एग्जाम में आप 30 आउट ऑफ 30 टाइम खत्म होने से पहले करके आओगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ आपको। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से आप चले जाओगे शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में, तो इसमें क्या होता है देखो, एक फिगर पे 10 क्वेश्चन, ये 10-10 का सेट होता है, 40 क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा फिगर पे 10 क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो तीसरा फिगर पे 10 क्वेश्चन। टाइम अगर आपका खत्म नहीं हुआ है तो आप प्रीवियस भी जा सकते हो। एक टीचर है उसके पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चों को डराते हैं कि अगर गलती से सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए तो पीछे नहीं आ पाओगे, तो ये गलती मत करना, ऐसा कुछ नहीं है।
है, आपका टाइम चल रहा है, आपको जितना बार मन है आगे जाओ, जितना बार मन है पीछे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ रहा है? चलो टाइम खत्म होगा तो नेक्स्ट सेक्शन। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ना कि एक एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से डिजाइन करवाया हुआ है, क्योंकि मैं 8 साल से ऑनलाइन के फील्ड में साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और अभी के डेट में अनलिमिटेड एजुकेशन काफ़ी आगे जा चुका है साइको के फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में सम बराबर 0, सम इक्वल टू 0 वाला ही आपका फिगर आएगा। तो इस फिगर पे 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक साथ होता है, देख लो ऐसे, है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और किसी किसी सेट में ये नीचे वाला जो 1 2 3 4 5 देख रहे हो ना, ये आपका इस फिगर के राइट साइड में होगा, और स्क्रॉल करके इधर जाके आपको आंसर क्लिक करना होगा, तो वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग के सेक्शनल टेस्ट में 44, 45, 46 उधर देखोगे तो हर तरह का टेस्ट मैंने आपको दिया हुआ। एग्जाम में कैसा भी घुमा के पूछेगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका इस तरह से होता है, आप चेक कर लेना पूरे इंडिया में किसी का भी साइको टेस्ट जहाँ भी अवेलेबल है, जिसका भी अवेलेबल है, ऐसा इंटरफेस है क्या, आप एक बार चेक करके देखना, नहीं मिलेगा। इसमें लेफ्ट साइड में इंग्लिश होता है, राइट साइड में हिंदी होता है, और उसके राइट साइड में ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, माउस के लेफ्ट क्लिक से जो करना है सो आपको करना है। इसके बाद एक चीज़ और मैंने किया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो टी स्कोर दिया हुआ है ना, वो रियल टाइम पे दिया हुआ है। हर 5 मिनट पे मेरे वेबसाइट का डाटा अपडेट होता रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। हर 5 मिनट पे मेरे वेबसाइट का डाटा अपडेट होता रहता है। अगर आपका टी स्कोर सपोज करो यहाँ पे 25.67 है इस इंटेलिजेंस टेस्ट में, यहाँ पे कल देखोगे अगर 74 के जगह पे सपोज करो 500 बच्चे ये टेस्ट दिए, तो आपका टी स्कोर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। ये कोई नहीं देता है, ये अकेला अनलिमिटेड एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल टाइम पे देता है। कुछ लोग हार्ड कोर किए हुए हैं, हार्ड कोर समझते हो ना, ये 32 सही होगा तो 65 दिखा देंगे, 33 सही होगा तो 70 दिखा देंगे, 30 सही होगा तो 55 दिखा देंगे। वो सेट किए हुए हैं, जिसका भी 30 आया सबका सेम दिखा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये जो टी स्कोर होता है वो एवरेज स्कोर, आपका स्टैंडर्ड एविएशन, ये सब पे कैलकुलेट होके आता है। तो यहाँ पे आप टी स्कोर देख लो। इंटेलिजेंस टेस्ट में सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग, पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 टी स्कोर है, जी और क्यू, है ना। चलो अब आप बोलोगे कि सर इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में तो मेरा 0 स्कोर आया, तो फिर मेरा टी स्कोर ये क्वालिफाई कैसे दिखा दिया, है ना। तो ये होता है आपका एवरेज स्कोर पे, एवरेज स्कोर पे होता है, स्टैंडर्ड एविएशन पे होता है। इसको थोड़ा देर के बाद आप लोग फिर से चेक करना, आपको ये डिस्क्वालीफाई दिखा देगा। यहाँ पे एवरेज स्कोर काफ़ी कम है ना, तो जब 50 + 10 इंटू योर स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बाय स्टैंडर्ड एविएशन करते हैं ना, तो वहाँ से जो ये कैलकुलेट हो करके आया है, तो उसके हिसाब से आपका टी स्कोर 42 से ज़्यादा आया हुआ है ना। तो अब 5 ही बच्चे टेस्ट देंगे तो 5 ही बच्चों के हिसाब से आएगा ना टी स्कोर, है ना। तो तुरंत के रिजल्ट पे नहीं जाना, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ और बच्चे आएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना एग्जैक्ट आपको टी स्कोर दिखेगा, है ना। साथ ही साथ एवरेज स्कोर भी मैंने यहाँ पे डलवाया हुआ है, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस सेक्शन में कितने एवरेज स्कोर हुआ है ना। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट में देखो एवरेज स्कोर आपका 19.33 का चल रहा है ना, और 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये सब समझ में आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हो, और नहीं तो जैसे मैंने बताया गूगल पे जाओ, अनलिमिटेड एजुकेशन खोलो, वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से आप ले लो। सारा कुछ ऑटोमेटिक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतने बच्चे फेल कर जाते हैं, रैंक में कितना का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप साइको टेस्ट अच्छा से करोगे, तो कैसे टॉपर का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कैसे 400 रैंक वाले बच्चे भी 101 रैंक लेके चले आते हैं। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो जब तक आपका साइको टेस्ट नहीं होता है ना, तब तक आप लोग को होप रखना है ना। हम लोग एक ही बात कहते हैं कि पहले साइको पास तो करो,
1880 में 400-500 बच्चे साइको पास करेंगे, तो पहले वो 400-500 में आ तो जाओ और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, 1-2-3 नंबर का मार्जिन लाने का कोशिश करो, आप आराम से 235 के अंदर आ जाओगे, है ना। कम से कम आप कोशिश तो करोगे ना कि हाँ भाई अगला स्टेज साइको टेस्ट है, पास करते हैं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैंने कोशिश तो किया। पहले ही आप कहोगे कि भीड़ से बाहर निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ देते हैं उसका कभी कुछ नहीं होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आपको लास्ट तक फाइट करना है ना। तो मेरे तरफ से एक ही सजेशन है कि अगर आपका नाम 1880 में आता है तो आपको आंख बंद करके चुपचाप सीरियस होकर के साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।